हे फ्रेंड्स, दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनने वाला हैप्पी हैप्पी बिस्कुट का केक बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हैप्पी हैप्पी बिस्किट का केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 पैकेट के करीब हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिए थे। तो यहाँ पे मैंने 5-5 रुपए के हैप्पी हैप्पी बिस्किट के पैकेट लिए थे। 8 अगर आपको 10 के मिल जाए तो आप 4 से भी बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है। तो अब हम हमारे सारे के सारे बिस्किट्स को इन मिक्सी के जार में डाल देंगे और डालने के बाद हम इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। मेरे ख्याल से 8 पैकेट बिस्किट इस मिक्सी के जार में नहीं आएंगे, तो जितने बिस्किट आते हैं उतने डाल लेते हैं। तो यहीं इतने ही बिस्किट हमारे मिक्सी के जार में आए हैं। तो अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दिया और चीनी ऐड करने के बाद हम हमारे मिक्सी के जार को ढक्कन देकर इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे इसका पाउडर बना लिया है। तो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बिस्किट का पाउडर बनकर तैयार है। तो अब हम हमारे इस पाउडर को एक बाउल में निकाल लेते हैं और इस पाउडर को बाउल में निकालने के बाद हम हमारे बाकी बचे हुए बिस्किट को भी मिक्सी के जार में डालकर इसका भी फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो अब हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पहले बैच में हमने 2 चम्मच के करीब शुगर डाल दी थी। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन देकर इसका भी फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सेकंड बैच का भी पाउडर बना लिया। तो अब हम इसे भी बाउल में निकाल देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब गुनगुना दूध लिया और दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स यानी गुठली ना रहे। तो अब हमें यहाँ पे इसका एकदम सही कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है। ना ही हमारा यहाँ पे ये जो मिक्सचर है ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट। तो जितना दूध इसमें लगेगा उतना दूध हमें डालना है और डालकर अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार ना हो जाए। तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो हमारा घोल हल्का सा और गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तब आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट यहाँ पे कितना स्मूथ बनकर तैयार है। तो 1 कप के करीब दूध ऐड किया है मैंने इसमें। तो केक बनाने के लिए हम हमारे कुकर को प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुकर में 1 कप के करीब नमक ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड करने के बाद हम इसके जो ढक्कन है उस ढक्कन की रिंग और विसल निकाल देंगे और रिंग विसल निकालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो हमारा कुकर यहाँ पे प्री हीट हो रहा है, तब तक हम हमारे केक के बर्तन को तैयार कर लेते हैं। तो आज हम केक इस बर्तन में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बर्तन के चारों तरफ अच्छे से तेल अप्लाई कर देंगे। आपको बर्तन के चारों तरफ अच्छे से तेल अप्लाई कर देना है और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें बटर पेपर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस बटर पेपर को घर पे बनाया है। अगर आपको घर पे बनाना सीखना है तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो हमने अब अच्छे से बटर पेपर के ऊपर भी तेल अप्लाई कर दिया है। तो अब हम हमारे बैटर में इनो ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लेवर वाला इनो लिया है, अगर आप चाहें तो ब्लू फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो अब हम हमारे इनो को इस केक के पेस्ट में डाल देंगे और डालने के बाद इसके ऊपर हल्का सा दूध डालेंगे ताकि हमारा जो इनो है वो एक्टिव हो जाए। और इनो को एक्टिव करने के बाद हमें इसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है। आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब तक हमारा इनो इसके अंदर अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हमें इसे एक डायरेक्शन में चलाते रहना है। तो अब हमने इनो डालकर एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम हमारे बैटर को हमारे बर्तन में डाल देते हैं। और बर्तन में डालने के बाद अब हम इसे 2 से 3 बार हल्के से टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर जो भी बबल्स है वो अंदर ही खत्म हो जाए। तो अब हमारा कुकर प्री हीट हो गया है। तो अब हम हमारे कुकर में स्टैंड ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कटोरी उल्टी करके भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम हमारे बैटर को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर के किनारे पर एक हल्का सा कपड़ा रखेंगे और कपड़ा रखने के बाद हम हमारे बैटर को आराम से रख देंगे क्योंकि हमारा कुकर गर्म है प्री हीट करने की वजह से। तो अब हम इसे बेक करेंगे हमारे केक को, और बेक आपको विदाउट विसल और रिंग करना है। तो अब हमारा केक बेक हो रहा है, तब तक हम इसके ऊपर की क्रीम बना लेते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चॉकलेट लिए और आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं।
तो अब हम हमारी चॉकलेट को यहाँ पे तोड़कर इस बाउल में डाल देते हैं। तो अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब दूध ऐड कर देंगे और दूध ऐड करने के बाद हम हमारे इस मिक्सचर को तड़का पैन में डालेंगे और तड़का पैन में डालने के बाद हम इसे गर्म कर लेंगे ताकि हमारी जो ये चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तब आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है और हमारे यहाँ पे केक को बेक होते हुए प्रॉपर 40 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार ओपन करके भी देख लिया था, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो अब हमारा केक यहाँ पे बेक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्लीन नाइफ ऐड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं हमारा नाइफ एकदम क्लीन बाहर आ गया, हमारा केक बेक हो गया। तो अब हम केक को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले केक के किनारों को अच्छे से छुड़ा लेंगे और केक के किनारों को छुड़ाने के बाद हम केक के ऊपर एक प्लेट को उल्टी करके रखेंगे और उसके बाद हल्के हाथ से 2 से 3 बार टैप करेंगे और टैप करने के बाद आप अपने केक को निकाल सकते हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं हमारा डिलीशियस और कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बनकर यहाँ पे तैयार है। तो अगर आपको ये केक पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। पर हमारा केक अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी तक हमें हल्की सी क्रीम स्प्रेड करनी है ताकि केक का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अब हमने यहाँ पे जो क्रीम चॉकलेट को मेल्ट करके बनाई थी वो क्रीम हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं ताकि हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी बने। और जब आप ये केक किसी को सर्व करो तो वो आपकी तारीफ़ करता ना थके। तो आप देख सकते हैं हमारा केक कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो अब हम हमारे केक को कट कर लेते हैं। तो अब एक तरफ से कट करने के बाद हम हमारे केक को दूसरी तरफ से भी कट कर लेते हैं। तब आप देख सकते हैं हमारा डिलीशियस और यम्मी केक यहाँ पे खाने के लिए तैयार है। तो आप ये केक बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। पर मैं यहाँ पे वेट नहीं कर पा रही, इसलिए मैं इस केक को अभी खा रही हूँ। एंड थैंक यू।